जैसे मान लो जो भी सीलिंग लिमिट जो है निर्धारित करी, जैसे लैंड है तो लैंड की मान लो 30 एकड़ जमीन की जो है निर्धारित किया, तो 30 एकड़ के जमीन के बाद में अगर जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट होगा, एक्स्ट्रा जो जमीन होगी वो राज्य उससे एक्वायर कर लेगा और एक्वायर करके उसको गरीबों में बांटेगा। ये तो हुआ लैंड के फॉर्म में। अब जो दूसरा जो मुद्दा जो उठ रहा था वो था एजुकेशन के मामले में। ठीक है, एजुकेशन के मामले में, एजुकेशन के मामले में भी एजुकेशनल रिफॉर्म हुआ। ठीक है, एजुकेशन रिफॉर्म, और एजुकेशन रिफॉर्म में क्या हुआ कि कुछ राज्यों ने अपने यहाँ अपने जो स्कूल थे, कॉलेजेस थे, तो कॉलेजेस में क्या हुआ, आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया भी है कि प्राय ऐसा हुआ कि अगर हम इतिहास उठा के देखें तो जो हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, ठीक है, या ज्यादातर जनरल या ब्राह्मण लोग थे, क्षत्रिय लोग थे, ये लोगों की जो है शिक्षा का स्तर काफी अच्छा लेवल का था। ठीक है, और उनके विपरीत अगर हम देखें जैसे कि दलित हो गया, वुमेन्स हो गया, ठीक है, और अदर वीकर सेक्शन हो गया, तो उनका जो शिक्षा का स्तर था वो प्रायः बहुत अच्छा नहीं था। ठीक है, तो उसको एक लेवल पर लाने के लिए, समानता प्रोवाइड करने के लिए जो है कुछ राज्यों ने ऐसे कानून बनाए कि जो है उनके शिक्षा प्रवेश के लिए जो है कुछ रिजर्व जो है सीटें को जो है रिजर्व किया जाए। ठीक है, सीटें जो है कुछ रिजर्व हो जाएगी तो उनको मौका मिलेगा, और मौका मिलेगा तो जो है वो आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ताकि वो समान लेवल पर जो है आ जाए। बस यही बात जो है उनको खटक गई, जो ऊपर के लोग थे, ठीक है, जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग थे उनको खटक गई कि साहब जो है ये कैसे जो है ऐसा हो सकता है, ये जो है हमारे लिए जो है हमारी फंडामेंटल राइट है, उनके जो है अवहेलना हो रही है। इस वजह से तुरंत क्या हुआ, बहुत सारे केसेस जो है सुप्रीम कोर्ट में जाने लगे। इसमें मूलतः जो इम्पोर्टेंट जो केस था, एक मद्रास में एक केस हुआ, चंपकम। ठीक है, चंपकम जो है एक केस हुआ मद्रास में। ठीक है, ये मद्रास का एक केस इंपॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि इसका डिसीजन जो है आगे फॉलो हुआ। ठीक है, कैसे क्या हुआ, चंपकम केस में चंपकम साहब ने जो है इनके वकील ने बोला कि भाई आप जो है डीपीएसपी को फॉलो करने के लिए आपने 46 आर्टिकल नंबर 46 जिसमें वीकर सेक्शन के लिए जैसे एससी हो गया, जैसे एसटी हो गया, या अदर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है उनके लिए तो आप काम कर रहे हो, आप उनके लिए रिजर्वेशन तो आप दे रहे हो, लेकिन अगर हम देखें तो हमारा आर्टिकल जो है आर्टिकल नंबर 14, हमारा आर्टिकल नंबर 15 जो समानता का अधिकार जो है उसका हनन हो रहा है। हमारी जो समानता का अधिकार जो है उस पर चोट पहुंच रही है, और इस वजह से हुजूर जो है ये कोर्ट से दरखास्त करते हैं कि इसको जो है तुरंत जो है रद्द किया जाए, तुरंत जो है रद्द किया जाए। अब कोर्ट के पास जैसे ही मैटर गया तो कोर्ट ने जो है क्या बोला, आप जरा बहुत ध्यान से सुनिएगा। कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट जो है, फंडामेंटल राइट इनका आर्टिकल नंबर 13 और फंडामेंटल राइट आर्टिकल नंबर 31, आर्टिकल नंबर 31, ठीक है, फंडामेंटल राइट नंबर 13 और आर्टिकल नंबर जो इसका जो 32 है। ठीक है, इन दोनों आर्टिकल में संविधान में ऐसी बात कही गई है कि फंडामेंटल राइट जो है उनकी रक्षा करना ये सुप्रीम कोर्ट की जो है ये दायित्व बनता है, ये जिम्मेदारी है। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 13 और आर्टिकल 32 में ये जो फंडामेंटल राइट है इसकी रक्षा करना ये सुप्रीम कोर्ट का क्या है, ये जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी जो है और देखा जाए और डीपीएसपी जो है, ये डीपीएसपी इनका जो आर्टिकल नंबर 37 में है, इसमें ये साफ साफ कहा गया है कि कोई भी न्यायालय में जो है फंडामेंटल राइट जो है परिवर्तनीय नहीं है। मतलब कोई भी कोर्ट, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो या निचली अदालतें हो, इस फंडामेंटल में जो है कोई भी बदलाव नहीं कर सकती। इसकी वजह से जो फंडामेंटल राइट है, हमारी जिम्मेदारी है कि फंडामेंटल राइट की रक्षा करना। इस वजह से हम फंडामेंटल राइट की रक्षा कर रहे हैं और ये फैसला सुनाया कि भाई फंडामेंटल राइट को जो है अवहेलना नहीं की जा सकती। जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये वाला जो सारे जो राज्यों ने कानून बनाया था, जो जमींदारी सिस्टम वाला
ठीक है। और ये जमींदारी नहीं, सॉरी, इसका एजुकेशन वाला चमकम का केस चल रहा है ना, चमकम केस में क्या हुआ, तुरंत ही जो है राज्यों द्वारा जो रिजर्वेशन की जो क्राइटेरिया रखा गया वो उसको रद्द किया गया, और तुरंत, और जैसे ही रद्द किया गया, अब देखिए क्या होगा, एक को मौका मिला तो सभी लोग जो है चालू हो गए, ठीक है। कैसे, अब देखो हुआ क्या कि जैसे ही इनको चमकम केस में चमकम साहब के जो है जैसे ही इनको जो है न्याय मिला, और जैसे ही न्याय मिला तुरंत ही क्या हुआ, एक जमींदार साहब थे, कहीं ऐसे ये जमींदारों के लिए भी किसी राज्य ने जो है कानून बनाया कि जमींदारी जो है एबॉलिशन करा जाए और सीलिंग लिमिट को जो है लागू किया जाए। तो भैया जमींदार जो है तुरंत ही जो है इनका चमकम वाला केस देखे कि भाई ये चमकम साहब को जो है देखो न्याय मिल गया है, हम लोग भी तुरंत जो है सुप्रीम कोर्ट चलते हैं और हमारी भी जो फंडामेंटल राइट है तुरंत ही जो है उनको भी जो है हम लोग लागू करवाते हैं। तुरंत ये भी सुप्रीम कोर्ट में गए, जमींदार साहब जो है सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में कहने लगे, हुजूर हमारी जो राइट है, हमारी जो राइट टू प्रॉपर्टी का जो राइट है उसका हनन हो रहा है। आप जो है आप 39B और C के माध्यम से आप जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमसे कैसे छीन सकते हैं? आप हमसे छीन नहीं सकते, हमारा फंडामेंटल राइट है और राइट को जो है छीना नहीं जा सकता है। अब हुजूर हमारी राइट को जो है उसको पुनर्स्थापित किया जाए। फिर वही हुआ जो पहले हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने फिर वही बात बोली, क्या कि भाई हमारा फंडामेंटल राइट को बचाना हमारा मूल कर्तव्य है, ठीक है, और इस वजह से हम फंडामेंटल राइट को जो है हम बचा रहे हैं और यहाँ पर जो कानून जो बनाया गया है इस कानून को रद्द किया जाए। तो वो कानून भी रद्द हो गया। सारे समाज में जितने भी जमींदार थे, जितने भी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी थे, जो ब्राह्मण थे, जो पढ़े लिखे क्षत्रिय थे, ये सब जो है बहुत खुश हो गए, सब बहुत खुश हो गए, भाई इनकी जो है जमीन फिर से मिल गई, ठीक है। उस कानून जो था वो उसको रद्द किया गया। तो जैसे ही जो है इनकी खुशी का माहौल हुआ, और वहीं उसी प्रकार से अगर उल्टा देखें तो जो किसान वर्ग था, जो छोटा वर्ग था, जो वुमेन था, जो SC ST ये लोग थे, आदिवासी लोग थे, इनमें बहुत शोक की लहर उड़ गई। और शोक में जो है इन्होंने सरकार से बोला कि सरकार आप लोगों ने तो जो है आजादी के समय बहुत बहुत अच्छे सपने दिखाए थे कि आजादी जो है आप साथ में लड़ो तो तुमको आजादी मिलेगी, कहाँ हमारी आजादी गई, हमको तो कोई आजादी नहीं मिली, आजाद तो केवल तुम लोग हुए हो, ठीक है। अब मुख्यमंत्रियों पर जो है ये लोग बहुत ज्यादा दबाव बनाने लगे, ठीक है। अच्छा, सरकार राज्य सरकार में दबाव पड़ रहा है, और दबाव पड़ रहा है तो मुख्यमंत्री पर पड़ रहा है। अब मुख्यमंत्री क्या करे, मुख्यमंत्री तो कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन आप एक बात नोटिस करिए कि उस समय जितनी भी राज्यों में से सरकारें थी वो सारी सरकारें जो है कांग्रेस की थी, और केंद्र में भी सरकार थी कांग्रेस की, और कांग्रेस की मतलब ऊपर से नीचे कांग्रेस में सरकार थी। और उस समय क्या हुआ, जवाहरलाल इलेक्शन हुए, 1951 के इलेक्शन हुए। इलेक्शन में कांग्रेस जो है पूर्ण रूप से जो है वो विजयी हुई, ठीक है। सरकार बनी, प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पूर्ण रूप से केंद्र में भी बहुमत से जो है उनकी सरकार बनी, सेंटर में भी और राज्यों में तो मान लो है ही है, ठीक है। अब पंडित जी ने क्या किया, पंडित मतलब नेहरू जी ने जो क्या किया, इन्होंने तुरंत जो है उनको सारी बातें समझ में आई कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि देखो जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू वो समाजवादी टाइप के इंसान थे, और उनको ये लगता था क्या कि समानता जो है ये बहुत जरूरी है। जो ये गरीब वर्ग है या शिक्षा में जो पिछड़ा हुआ है उनको जो है रिजर्वेशन देना, उनको अपलिफ्ट करने के लिए कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ेगी सरकार को, ताकि उनको जो है पिछड़े से उनको समान लेवल पर जो है लाया जा सके। उनका ये मानना था कि जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, समाज में जो चीजें हैं उनका बंटवारा समान रूप से जो है होना चाहिए, ऐसा ना हो कि एक ही जगह संचित हो जाए, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जैसे ही सरकार बनी इन्होंने तुरंत ही पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया। क्या किया उन्होंने, तुरंत ही पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया। बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि ये सारी चीजें ही आपको जो है आपको समझना है, ताकि आपको पूरी क्लियर स्टोरी समझ में आएगी, ठीक है। जैसे ही जवाहरलाल 1951 में सरकार बनी, तो इसमें फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया गांधी जी के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये पास किया गया। और इसमें
बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए, लेकिन जो बात यहाँ पर हो रही है लैंड और एजुकेशन के मामले में, तो अगर देखा जाए तो इसमें सबसे पहला जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसमें अमेंडमेंट में जो पहला कानून ये हुआ लैंड रिफॉर्म के फॉर्म में, ठीक है, लैंड रिफॉर्म के फॉर्म में इन्होंने किया। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने सबसे पहला अमेंडमेंट में आर्टिकल नंबर 31 में चेंज किया। क्या किया गया, 31 जो है, 31 जो आर्टिकल है उसमें ए और बी सेक्शन जोड़ दिए। पहले क्या था, आर्टिकल 31 जो था उसमें मैंने आपको पहले भी बताया है कि आर्टिकल 31 में आर्टिकल 31 1 था और आर्टिकल 31 2 था। आर्टिकल 31 में क्या कहा गया था कि अगर कोई सरकार चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, अगर किसी भी व्यक्ति से अगर जमीन को उसको लेना है, एक्वायर करना है, तो वे एक विधि बनाएगी, एक कानून को पास करेगी, उस कानून के माध्यम से उस जमीन को ले सकती है, ठीक है। और 31(2) में दे रखा था कि अगर कोई भी लैंड को एक्वायर करेगी तो सबसे पहला काम वो पब्लिक पर्पस के लिए होना चाहिए। पब्लिक पर्पस मतलब जो सरकारी कामकाज के लिए होना चाहिए, जैसे बस अड्डा अगर बनाना है तो आप जमीन ले सकते हो, अगर आपको हाईवे बनाना है, नेशनल हाईवे जा रहा है तो आप जमीन ले सकते हो। ये नहीं है कि आप जो है कोई पर्सनल यूज के लिए मुख्यमंत्री अपना जो है घर बनाना चाह रहा है तो उसके लिए आप नहीं ले सकते हो, आप सरकारी काम के लिए जो है आप ले सकते हो। और अगर आप ले रहे हो तो आप ये भी आप बताएंगे कि उसका कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति कितना देंगे। तो ये दो बातें, कंपनसेशन वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। कंपनसेशन चीजें इसमें लिखी थी कि कंपनसेशन आप उस जमीन का कितना देंगे, क्लियर है। ये 1 और 2 में पहले दे रखा था। नेहरू जी ने क्या किया, नेहरू